वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? है ना, हाजिर हूँ आपके सामने एक वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ये हमारा सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि फर्स्ट इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पहले से। राइट नाउ यदि आपको एक सेकंड वीडियो प्रोवाइड हो रहा है तो पहले आप इंट्रो देख लो इलेक्ट्रिसिटी का। और अब मैं आपको बताता हूँ, दिस इज चंदन कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। ग्लोबल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आप पहली बार अगर आप आए हैं, थोड़ी सी वेट कर लो और देखो कि आपके लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई गई है। राइट नाउ सेकंड्स, हेलो दिस इज मी। ओके, आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई थीम के साथ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का जो इस बार 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो नए हैं, जो पहली बार अगर आप शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है और वीडियोस भी हैं, तो बने रहे मेरे साथ। मैं यहाँ से जर्नी शुरू कर रहा हूँ। राइट, तो पहला जो हम लोग को कॉन्सेप्ट जो सीखनी है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। वो देखिए तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी, होता क्या है वो पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद पहला ब्रांच है कि जिसमें एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम करेंट का या तो चार्ज के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं। क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, डील्स विथ फ्लो ऑफ चार्ज एंड all the phenomena including its properties। इनके प्रॉपर्टीज के साथ वो सारी फिनोमेनाओं पर जो चर्चा करता है, जो बताता है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इनके कुछ एडवांटेज, तो एडवांटेज में ये आता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है सर। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे 7 अजूबा तो ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि अगर करंट ना होगा तो समझिए कि अस्तित्व भी हमारी खत्म हो जाए। क्योंकि पहले था, अब हम लोग आदी हो गए, उसका आदत बन गए सब करंट। क्योंकि अब एक दिन नहीं होता था पानी के लिए त्रस्त लोग हो जाते हैं। एक दिन अगर बिजली नहीं आता तो पहले तो पानी नहीं मिलेगी, ऊपर से सारे लोग जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो काम करना बंद करेगा, यानी कि हाहाकार जैसा मच जाएगा। पहले तो हम लोग को आदत था बिना करंट के हम लोग जी लेते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे 8वां अजूबा कहा जाता है। दूसरी बात एक क्लीननेस है, इसमें ज़्यादा आपको, अगर आप थर्मल पावर प्लांट है तो थोड़ी उसमें धुआं वगैरह निकलता है, लेकिन अगर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसे नदियों में बांध द्वारा बनाकर डायनेमो से अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस की जा रही है तो क्लीननेस का एक गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, ज़्यादा इसमें एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुँचता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इसमें खास तरह का एफिशिएंसी है और फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्टेंस मोड़ा जाना, ट्रेवल करवाना, एक आसानी से दूर तक ले जाना, तो एक खास इलेक्ट्रिसिटी का गुण है। दूसरी बात इजीली ट्रांसमिशन, इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली। ट्रांसमिशन मतलब कह सकते हैं बहुत दूर तक, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, इस करंट को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। तो इनकी खुद एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में है कि डेंजरस होता है, तो जानते सभी लोग, क्योंकि इससे कई आप देखे होंगे बहुत लोग करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। तो हाँ, ये डेंजरस भी है, वो याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं तो हमारी कुछ खास इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने डेफिनेशंस बताया, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं आपको आपकी जो है मोबाइल पर इसको भेज दूंगा। इसका सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट मैं लेते जा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मेन ब्रांचेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कितने ब्रांचेस होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजर ब्रांचेस है वो क्या, जरा वो सुनिएगा, ठीक है। तो एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट, ठीक है। वो थोड़ा हमारी टेक्निकल टीम से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। उसके बाद देखिएगा, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है कि जो चार्ज होगा, जो आप पहले तो चार्ज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी तो चार्ज समझिएगा ना। चार्ज कुछ और नहीं होता है, किसी भी मटेरियल्स का एक ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं
जिससे वो मटेरियल पर अट्रैक्शन या तो रिपल्सन का जो है गुण आ जाता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन का गुण आ जाता है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि कोई इंसान बाल को अगर हेयर से, या आपको मान लीजिए बाल है, राइट, इसको अगर कॉम से यानी कंघी से रब्ड कीजिएगा तो आप देखे होंगे कि बाल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कंघी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसी फिनोमेना को हम लोग चार्ज कहते हैं, याद रखिएगा। तो चार्ज के बारे में मैं चलूंगा, मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं इसके बात कर लेता हूं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो कह सकते हैं कि इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह सकते हैं इन दिस, क्या कॉन्सेप्ट है, इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी we study about charge, we study about क्या है, about charge, ठीक है। when it is in rest, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब ये होता है रेस्ट होता है। रेस्ट यानी रुका हुआ अगर चार्ज है या किसी सर्टेन बॉडी पर चार्ज है, जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर हम इसको रब्ड करें, इस पेन को अगर बाल को रब्ड कर रहे हैं तो चार्ज जो है सेपरेट बॉडी पर आके रुक जाएगा। तो ये अच्छी फिनोमेना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने का, कि पार्टिकुलर एक ही बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन जो कि रुक जाता है, तब कह सकते हैं कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे बाल को कंघी से रब्ड कर दीजिए, या तो किसी ऊन हो गया, ऊन को अगर प्लास्टिक से रब्ड कर दीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये रहा आपका जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और यही करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कह सकते हैं दूसरा, अगर हम लोग इसकी बात करें सेकंड में, हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमेना है वो समझिएगा, पहले वो समझ लेते हैं। तो द ब्रांच ऑफ क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी, क्या हो जाएगा, वी स्टडी अबाउट चार्ज when it is continuous flowing। मतलब हम तब चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जब ये कंटिन्यूअस फ्लो करते जाता है। पहले तो आपको डेफिनेशंस लिख लेना पड़ेगा। यदि आपको हमारा इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ जो है हम आपके मोबाइल पर भेज देंगे। और सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल है, तो ग्लोबल क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उस पर जो है मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं आईडी जो है आपको भेज दूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना नेम लिखिए, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, राइट ना, ओके। तो ये रहा आपका दो डेफिनेशंस जो है किसका, पहले तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज कंटिन्यूअस फ्लोइंग, यानी कहने का मतलब जब ये लगातार फ्लो करते रहेगा तब जब हम स्टडी करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, और रुका हुआ रहेगा इससे पेन पर, बाल पर, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सॉरी तो आपको डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा। इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जानने लायक पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं अगले वीडियो में आपका नाम मेंशन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल ड्यू टू, जितने भी एटम्स होते हैं, यानी कि सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, पोटासियम ले लीजिए, जितने भी एटम है सब न्यूट्रल क्यों होते हैं, राइट। तो न्यूट्रल क्यों होते हैं, ड्यू टू, बिकॉज इसमें, क्योंकि इक्वल क्या होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन माइनस एंड प्रोटॉन प्लस, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, इसीलिए जो जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, न्यूट्रल ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ये समझा, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं वो न्यूट्रल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर, जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल लेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 12 जो होगा वो प्रोटॉन होगा, क्लियर है, 12 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 12 प्रोटॉन होगा, इसीलिए क्लियर है।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इंडिकेट द मेटेरियल इज चार्ज। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, देखते हैं कौन लिख पाता है। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताता है कि कोई भी मटेरियल में चार्ज है। तो ऑप्शन में देता हूं, बताना अट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अट्रैक्शन। आप ऑप्शन नंबर बताना कि सर ऑप्शन ए था, बी था, मैं आपका नाम मेंशन करूंगा। रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन, और सी में है बोथ, और डी में है नन। क्या है? नन। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो मेरा वीडियो देखा है और देखकर कमेंट में लिखा सर ऑप्शन कौन होगा, ए, बी और सी। अगले वीडियोज में हम आपका नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, इसको मैं तब तक मैं सबूत के तौर पर रख लेता हूं। ठीक है, अब आगे की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे के स्लाइड में हमें क्या पढ़नी है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग का मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और एक कुछ है जो पिक यहाँ पर डाला हुआ है वो मैं बता देता हूँ। आइए जल्दी से इसको हम बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। और ये जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले वो बताते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कितने होता है? पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। कौन सा? एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज होता है। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है आपको इसको बोलते हैं भी और है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गया? और एक और प्रॉपर्टी जो है तीसरा वो है क्वांटाइजेशन, जो कि आप लोग को पढ़ना है, क्वांटाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हुआ कि एडिटिव प्रॉपर्टी में चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ए है, ए बॉडी है, और इस बॉडी पर मान लीजिए 5 कूलम है, 4 कूलम है, 3 कूलम है और 2 कूलम है। ठीक है, तो टोटल पूछेगा कि कितना चार्ज है, तो हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी टोटल 14 कूलम आएगा। यानी हम चार्ज को चाहें तो हम जोड़ सकते हैं इजीली, ये आसान बात। ठीक है, उसके बाद आता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। दूसरा कंजर्वेटिव, चार्ज को कंजर्व किया जाता है। आप देखे होंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब्ड कीजिएगा तो एक पर +5 और एक पर -5 आता है, दोनों को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, सर कंजर्व कर सकते हैं। चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व हो जाता है। जैसे कि आप इसको हाथ को रब कर रहे हैं तो ई हैंड पर अगर 5 कूलम आ रहा है तो ई हैंड पर -5 आएगा, तय है। तो ई शो करता है कि चार्ज में कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद क्वांटाइजेशन आप जानते हैं। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, वेट, मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन पहले हम समझाते हैं आपको। तो मीनिंग ये होता है क्वांटाइजेशन का कि इसका डेफिनेशन है द अमाउंट, क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट, ऑन ए बॉडी, ठीक है, ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल, क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। यानी कि अगर एक बॉडी है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, क्यू होता है, वो ए नहीं होता है। जहां ई क्या है? ई का वैल्यू होता है 1.6 माइनस में गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। और ये जो एन है वो है नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी कि क्यू बराबर अगर एन ई लिखा हुआ है तो आप समझ जाना ई का वैल्यू दे देना है। यदि मान लेते हैं कि एक लड़का जो है रब्ड किया क्या? पेन को, किसको? पेन को रब्ड किया हेयर से, बाल से, समझिए। ठीक है, और हेयर लॉस किया, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ चलाया पेन पर। तो पूछेगा कि पेन पर टोटल कितना चार्ज है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्यू बराबर एन ई लगाओगे। क्या लगाओगे? क्यू बराबर एन ई लगाओगे। क्यू बराबर एन ई लगाओगे तो क्या लगाओगे? क्यू बराबर एन ई। तो एन का मान कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा गुना 10 के पावर -19 कूलम होगा। और क्यू बराबर होगा 16 × 25 80, 8 गुना 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। ये आसान भाषा में आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके और भी अलग अलग तरीके, जैसे एक क्वेश्चन जिसमें से पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर में आ जाए कि हाउ मेनी, क्वेश्चन है
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q बराबर आप क्या जानते हो, ए नहीं जानते हो। अगर आप n बराबर निकालोगे तो Q बटा क्या होगा, ये होगा ना। तो Q का 1 कूलम लिख दोगे, I का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। कूलम कूलम कट जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप सॉल्व करके बताना, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन जो आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। चलिए देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो एक क्वेश्चंस करता है। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ मच करेंट फ्लो इन 30 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो में 10 मिनट। यदि 30 कूलम चार्ज जो है अगर 10 मिनट में फ्लो कर रहा है तो क्या आपका डाटा है करेंट का वैल्यू निकालना है। तो सर करेंट और फॉर्मूला आपको निकालना, पहले तो करेंट बराबर आपको जानना पड़ेगा ना, हाउ मच करेंट फ्लो, यानी I बराबर होता है सबसे पहले तो हम लोग Q बराबर क्या जानते हैं, IT जानते हैं, ठीक है। और I बराबर हो जाएगा Q बटे T हो जाएगा। चूंकि Q जो है कूलम में होगा तो T जो होगा क्या चीज में होगा, सेकंड में होगा। क्या चीज में होगा, सेकंड में होगा। T जो होगा सेकंड में होगा। तो कितना कूलम है हमारे पास, टोटल 30 कूलम है। और जो है यहाँ करंट जो देख रहे हैं, टाइम जो 10 मिनट है, इसको सेकंड में देंगे तो 60 से गुना करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूनी के 6 होगा। तो 1/20 आया, भागा देंगे तो 0.5 एम्पियर जो होगा इसका वैल्यू। तो 0.5 एम्पियर हमसे पहले। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको HW में दे रहा हूँ, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए रहा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम मेंशन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। तो ये PDF रहा आपका, मैं इसका PDF में सेंड कर दूंगा ग्रुप में भी आपको। और जो भी बच्चे आप देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोलें कि किसका क्या आंसर है राइट नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके सेकंड वीडियोज में जो कि है ओम्स लॉ एंड करेंट का फ्लो और ओम्स लॉ पर हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड वीडियोज में। तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ जुड़े, एकदम दबा दो सर, दबा दो, है ना, बेल आइकन जो है आपका दबा दीजिए उसे।